ईरान में सायरन, अलर्ट पर यूएस एयरबेस। कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला। धमाकों से गूंज उठी मनामा की रात। इजराइल और ईरान की जंग में मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल रहा है। ईरान वर्सेस इजराइल की लड़ाई अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी और लेबनान तक युद्ध की आग फैल गई और खाड़ी में बन गया नया वॉर फ्रंट। अपने सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की मौत से भड़का ईरान अब किसी भी कीमत पर इजराइल और अमेरिका से बदला लेने पर उतारू है। ईरान की तरफ से लगातार अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। जॉर्डन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान ने जोरदार हमले किए, तो वहीं इजराइल के तेल अवीव में केमिकल फैक्ट्री को भी निशाना बनाया। इरबिल में होटल पर ईरान ने ड्रोन हमला किया क्योंकि वहां पर भी अमेरिकी सैनिकों के छिपे होने की जानकारी सामने आई थी। तो वहीं बहरीन में युवाओं और अल खलीफा शासन बलों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई। ईरान समर्थित गुटों का संदेश साफ है, अब जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाएगी। जहां जहां अमेरिका मौजूद है उन सभी जगहों को निशाना बनाया जाएगा। इस बीच कुवैत ने 178 बैलिस्टिक मिसाइल और 384 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। यूएई ने 169 मिसाइलें हवा में ही मार गिराई। बहरीन ने 70 मिसाइल और 76 ड्रोन रोके। कतर ने 98 बैलिस्टिक मिसाइल, 24 ड्रोन और 2 Su-24 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया। ईरान जिस तेजी से अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, अमेरिका और इजराइल ने भी ईरान को उसी अंदाज में जवाब देने की तैयारी की है। यूएस इजराइल के अटैक में तेहरान में भारी तबाही हुई है। ये तेहरान के कम्युनिकेशन सेंटर की तस्वीरें हैं जो मलबे में तब्दील हो चुका है। यूनेस्को धरोहर गोल्डस्टोन पैलेस भी इजरायली हमले में क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसको लेकर यूनेस्को ने भी चिंता जताई है। इसके अलावा एविन जेल पर भी हमला हुआ है। Iran for 47 years has been chanting death to America, death to Israel too, but you are the big Satan, we're the small Satan. Death to America. They've murdered and maimed thousands of Americans in Iraq and Afghanistan with their IEDs. These are roadside bombs. They bombed your embassies. They tried to assassinate Donald Trump, the President of the United States, twice. They've murdered their own people. They massacred so many. And they spread a worldwide web of terror. So this is a regime committed to destroying the United States of America. It's the only country on the planet that says so openly and works tirelessly to achieve that goal. उधर लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर भी इजराइल ने भीषण प्रहार किया है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास 25,000 रॉकेट, 1,000 ड्रोन और अदवान फोर्स के 3,000 लड़ाके मौजूद हैं। एक तरफ मिसाइलें, दूसरी तरफ ड्रोन और बीच में पूरी खाड़ी। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये आने वाले दिनों में दुनिया में बड़ी तबाही का संकेत है। और देखिए, अमेरिका का ईरान पर सबसे बड़ा और सबसे तेज सैन्य ऑपरेशन एपिक फरी लगातार 100 घंटे से भी ज्यादा समय से जारी है। यूएस के सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रैड कूपर ने यह तक बताया है कि इस ऑपरेशन में अब तक लगभग 2000 टारगेट्स को हिट किया जा चुका है और 2000 से ज्यादा बम का इस्तेमाल हुआ। हमलों में ईरान के एयर डिफेंस को बड़ा नुकसान हुआ है। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें, लॉन्चर्स और ड्रोन तबाह कर दिए गए हैं। कूपर का दावा है कि पहले 24 घंटे का अटैक 2003 के इराक हमले से दोगुना था।
200 से ज्यादा फाइटर जेट्स और B-2, B-1, B-52 जैसे हैवी बॉम्बर्स ने ईरान के डीप मिसाइल साइट्स और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया। अमेरिकी नेवी ने अपनी स्ट्राइक में ईरान के 17 जहाज, जिनमें एक पनडुब्बी भी शामिल है, उसको तबाह कर दिया है। अमेरिका का फोकस अब ईरान के बचे हुए मोबाइल लॉन्चर्स को खोजकर खत्म करने पर है। ईरान ने भी पलटवार में 500 प्लस बैलिस्टिक मिसाइलें और 2000 प्लस ड्रोन दागे हैं। 2 अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स ईरान को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ऑपरेशन में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक शामिल हैं और यूएस के मुताबिक इसकी कोई तय एंड डेट नहीं है। और देखिए, ईरान भी इजरायल पर मिसाइल अटैक लगातार कर रहा है। इजरायल की सुरक्षा रणनीति पर सबसे बड़े सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो साफ कह चुके हैं कि लक्ष्य ईरान की बैलिस्टिक क्षमता को जड़ से खत्म करना है, लेकिन जमीनी सैनिकों की फिलहाल योजना नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सिर्फ हवाई हमलों से यह युद्ध जीता जा सकेगा? और हाइफा से आ रही तस्वीरों को देखकर नेतन्याहू का दफ्तर हाहाकार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इमरजेंसी प्लान पैनिक बटन बार बार दबा रही है, बता रही है कि ईरान की मिसाइलें सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी हैं। जब आसमान में ईरान की मिसाइल नजर आती है तो इजराइल में सायरन बजने लगता है। लोग पहुंच जाते हैं बंकर में और नेतन्याहू फोन करते हैं कमांडर्स को। इजराइल और अमेरिका दोनों का फोकस है ईरान की मिसाइल गोदाम। Our focus is on the destruction of their ballistic missile launchers, their ballistic missile stockpiles, and their ballistic missile manufacturing capability, as well as their one-way attract drones and their Navy, because of the threat it poses to global shipping. युद्ध के लिए पहले 100 घंटों के अंदर ही ट्रंप को लगा है बड़ा झटका। ऐसे हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि लीडरशिप खत्म होने के बावजूद ईरान ने इजराइल पर लगातार मिसाइलों की बौछार जारी रखी है। ईरान दिन में पिटता है लेकिन रात में पूरी तरह पीट देता है। इजराइल के हमले और ईरान के पलटवार का टाइम टेबल सेट है। दिन में इजराइल दहलाता है, तेहरान में कारपेट बॉम्बिंग करता है, रात में ईरान लेता है बदला, चुन चुन कर तबाह करता है नेतन्याहू के मिलिट्री अड्डे। ऐसे युद्ध में फंस गया है पूरा पश्चिम एशिया, जिसको रोकते जीतने में मेरा हाथ कुछ तंग है, पंजे पर चढ़ चुका हार का रंग है। उल्टी सीधी पोजीशन में अपोजिशन की टोली रे, फटी हुई है झोली रे, भंग रंग में खुद ना कर ले कांग्रेसियों की होली रे। रंग घूम के खुद पे ही पड़ जाए ऐसी पिचकारी ले रखी है। हरकतों से तो लगता है जैसे कांग्रेस ने खुद अपनी सुपारी ले रखी है। ईरान इजराइल का जो जंग है वो और ज्यादा विध्वंसक हो रही है।